स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कॉमन वर्ड पेयर मिस्टेक्स। यानी कि हम जो अपनी कम्युनिकेशन में वर्ड पेयर का यूज करते हैं वो किस तरीके से वहां पे भी गलती हो सकती है, वहां पे भी हम कुछ कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। अच्छा, वर्ड पेयर एक्चुअली क्या है, पहले वही समझ लेते हैं कि वर्ड पेयर हम एक्चुअली बात किस चीज की कर रहे हैं। तो वर्ड यू शुड नॉट यूज टुगेदर, क्या बात करने वाले हैं, उन वर्ड्स की बात करने वाले हैं जिनका यूज हम साथ साथ नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ हैव द सेम मीनिंग। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बोथ हैव द सेम मीनिंग। जैसे कि some English words already have a complete meaning. Using another similar word with them makes the sentence wrong or unnecessary. यानी कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, उनके साथ हमें और दूसरे वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं होती है। उससे क्या होता है, हम सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स को एक साथ यूज करके हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस को रॉन्ग या अननेसेसरी साउंड करवा देते हैं। यानी कि या तो सेंटेंस गलत हो जाएगा या फिर वो अननेसेसरी फील होगा। फर्स्ट से मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं यानी कि रिपीट एंड अगेन। जैसे मैंने बोला कि कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, मैंने बोला कैन यू प्लीज रिपीट अगेन। अच्छा, क्यों कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है? तो कॉमन वर्ड है, कॉमन सेंटेंस है, आप यूज ही करते होंगे, क्या मिस्टेक हो सकती है? मिस्टेक स्टूडेंट्स इसमें है, आपको ये देखना रिपीट और अगेन का मीनिंग क्या होता है। रिपीट का मतलब भी तो दोबारा होता है और अगेन का मतलब भी दोबारा ही होता है। तो क्या हम इन दोनों को साथ में यूज करना, क्या इसका कोई सेंस बना? क्या ये करेक्ट कह सकते हैं, आपकी करेक्ट ग्रामर हुई? दो सेम मीनिंग के वर्ड्स को साथ में यूज करना, आई डोंट थिंक कि कोई उसमें क्या कह सकते हैं कि आपको सेंस बनी उस चीज की। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये चीज कैसे से, और यहाँ पे और हमने लगा दिया कि ये दोनों क्या है, अब ऑप्शन में है। ईदर यू कैन यूज रिपीट और अगेन, आप रिपीट भी यूज कर सकते हैं, आप अगेन, लेकिन करना एक ही है। आपको एक टाइम पे एक सेंटेंस में एक ही वर्ड का यूज करना है, चाहे आप रिपीट का यूज कर ले, चाहे आप अगेन का यूज कर ले। कहने का मतलब यहाँ हम रिपीट और अगेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन वर्ड्स की जिनका सिमिलर मीनिंग होता है और हम कॉमनली उनको साथ साथ यूज करते हैं। दो सेम मीनिंग के वर्ड्स को साथ में यूज करना, आई डोंट फील एंड कोई सेंस ही नहीं बना है। ग्रामर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप ऐसा दो वर्ड्स के सेम मीनिंग को यूज कर सके। ग्रामेटिकल एरर है, बहुत मोस्ट कॉमन, ये कह सकते हैं कि आप कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन एरर है जो सब लोग करते हैं। तो ऐसे हमें इनको यूज नहीं करना है। लेट मी टेल यू हाउ टू यूज दीज। ओके, पहले तो हम वो समझ लेते हैं जो हम अपनी कॉमन लाइफ में करते हैं मिस्टेक्स। रिपीट अगेन मैंने आपको बताया, या तो आप एक बार एक सेंटेंस में रिपीट यूज कर लीजिए या तो अगेन यूज कर लीजिए, दोनों को साथ साथ यूज नहीं करना है। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब भी वापस लेना होता है और बैक का मतलब भी वापस ही होता है, पीछे ही आना होता है। रिटर्न या गो बैक, आप ऐसे अलग अलग करके यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्लैश का मतलब ये है कि आप सेंटेंस में ईदर यू कैन यूज दिस और दिस और दिस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फ्री गिफ्ट। फ्री और गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट आप खरीदते हैं नहीं ना, गिफ्ट भी आपको क्या होता है, फ्री ही होता है आपका। तो आपको फ्री गिफ्ट यूज करने की, गिफ्ट का मतलब ये होता है जो आपको फ्री में मिला है, ठीक है, जो आपको लोगों ने बस ऐसे ही, आप कह सकते हैं कि जो आउट ऑफ आप कह सकते हैं कि जैसे किसी आउट ऑफ पर्सनल विलिंगनेस किसी ने आपको कोई चीज दी है तो वो कह सकते हो कि हाँ मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। गिफ्ट फ्री होता है, आप खुद से थोड़ी खरीदते हैं या फिर किसी और को मनी के थ्रू थोड़ी एक्सचेंज करते हैं। गिफ्ट तो हमेशा फ्री होता है, तो इसका कोई सेंस नहीं बना कि आप फ्री गिफ्ट बोलें, ठीक है। एडवांस प्लानिंग, स्टूडेंट्स प्लानिंग कर ही एडवांस में जाती है।
प्लानिंग करी ही एडवांस में जाती है। प्लानिंग किसी चीज की, यानी कि अभी वो चीज हुई नहीं है, अभी आप उसको प्लान कर रहे हो, उसको डिजाइन कर रहे हो, सोच रहे हैं कि आप क्या उसका। तो एडवांस का यूज करना इज क्या कह सकते हैं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। प्लानिंग का मतलब ही वो होता है कि आप जब कोई चीज एडवांस में कर रहे हैं तो उसका मतलब ही यही है कि आप, प्लानिंग का मतलब ही यही है कि आप एडवांस में कुछ डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री, पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत गया, और हिस्ट्री का मतलब भी बीता हुआ समय ही होता है। तो ईदर यू कैन यूज पास्ट और यू कैन यूज हिस्ट्री, दोनों को साथ यूज नहीं करना है, कंप्लीटली गलत है वो, ठीक है। ईच एंड एवरी, ईदर यू कैन यूज ईच और एवरी। ईच एंड एवरी का क्या होता है, ईच का मतलब भी हर एक इंसान होता है और एवरी का मतलब भी हर एक इंसान होता है, ठीक है। तो आपको एक साथ यूज नहीं करना है, या तो आप ईच यूज कर ले या तो आप एवरी यूज कर ले, ठीक है। और आइए नहीं समझते हैं, एटीएम मशीन। स्टूडेंट्स, एटीएम में एम का मतलब ही एम मशीन है, तो आप एटीएम मशीन क्या बोलते हैं, नहीं ना, एटीएम बोलो सीधा सीधा। एटीएम, एम का मतलब ही मशीन है, आप उसमें भी एम मशीन अलग से यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, गलत है। PIN नंबर, एन का मतलब ही नंबर होता है, तो हमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली से PIN। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन जो होता है वो फाइनली ही निकलता है जब कोई चीज कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाती है, एनालाइज या फिर आप रिसर्च आप कंप्लीटली कर लेता है, तभी आप कोई चीज जो है कंक्लूजन आप तभी देते हैं। कंक्लूजन एक फाइनल सेट होता है, तो आपको उसके साथ फाइनल लगाने की जरूरत है। कंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि फाइनली अब जो आपने इतना सारा काम करा है उसका आपने क्या एक कह सकते हैं निचोड़ निकाला, क्या आपने एक रिजल्ट निकाला, वही होता है कंक्लूजन। फाइनल की जरूरत नहीं आपको, कंक्लूजन सिंपली आप कंक्लूजन बोले, यानी कि एंड रिजल्ट क्या निकला। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। सरप्राइज हमेशा, आपको थोड़ी पता होगा कि किसी ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है, क्या नहीं प्लान कर रखा है। अगर पता है आपको तो वो कोई सरप्राइज नहीं है, पहली बात। और अगर नहीं पता है तो सरप्राइज क्या, वो आपने एक्सपेक्ट किया था, नहीं, अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं सरप्राइज। तो आप अनएक्सपेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सरप्राइज यूज करेंगे, ठीक है। जॉइन टुगेदर, टुगेदर का मतलब भी साथ साथ होता है और जॉइन का मतलब भी साथ साथ होता है। ईदर यू कैन यूज जॉइन और यू कैन यूज टुगेदर। न्यू इनोवेशन, इनोवेशन का अपने आप में ही, इनोवेशन वर्ड का ही मतलब होता है कुछ नया, आधुनिक, तो आपको न्यू लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनोवेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट समझ लेते हैं, ट्रू फैक्ट। अच्छा, फैक्ट होता ही ट्रू है, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट, और फैक्ट हमेशा सही होता है, तो ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फैक्ट बोलेंगे। एडेड बोनस, बोनस तो पहले से ऐड ऑन चीज होती है, बोनस कोई आपकी फिक्स चीज थोड़ी होती है, बोनस तो आपको ऐड ऑन होके मिलता है, पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है, बोनस आपको मिलता है ऐड ऑन। तो बोनस तो खुद ही अपने आप में एक ऐड ऑन चीज है, एक एड ऑन सब्सटेंस है, तो आप उसमें एडेड बोनस क्या लिखेंगे, नहीं, बोनस अपने आप में ही एक एडेड क्या है, चीज है, अपने आप में ही एक एडेड कह सकते हैं आप, एडेड बॉडी है, तो आपको उसको साथ एडेड नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेसिक फंडामेंटल्स। बेसिक फंडामेंटल्स क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब ही यही होता है बेसिक, यानी कि जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल, यानी कि कॉमन जो चीजें होती है, फंडामेंटल यानी कि कॉमन चीजें, जो मोस्ट कॉमन चीजें होती है, फंडामेंटल का मतलब ही यही होता है। तो बेसिक लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फंडामेंटल का यूज करेंगे। कंप्लीटली फिनिश्ड, ओ माय गॉड। अच्छा, अब ये कंप्लीटली का मतलब ही आपस में अपने आप में पूरा ही होता है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा। फिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, पूरा। तो आप कैसे इसको साथ साथ यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप चाहे ईदर यू कैन यूज कंप्लीटली और यू कैन यूज फिनिश्ड, तो आप चाहे फिनिश्ड यूज कर ले चाहे कंप्लीटली, चॉइस इज अप टू यू। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एंड रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट क्या होता है, एंड में ही आता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट हमारा हमेशा एंड में ही आता है, तो हमें इसके साथ एंड, स्पेशली एंड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे उसको। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, यानी नजदीकी, ठीक है, किसी चीज की नजदीकी, किसी चीज में कांटेक्ट बहुत ज्यादा क्लोज है, तो वो क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी होगा, ठीक है। उसका मतलब हमें इसके साथ अलग से क्लोज लगाने की मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है।
प्रॉक्सिमिटी का अपना खुद का मतलब ही क्या होता है, नजदीकी। फ्यूचर प्लान्स, नेक्स्ट यहाँ है फ्यूचर प्लान्स। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि प्लान्स क्या होते हैं, एडवांस में करे हुए डिसीजंस, यानी एडवांस में बनाए हुए डिसीजंस को ही हम क्या कहते हैं, प्लान्स कहते हैं। तो उसके लिए हमें फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्लान्स हम बनाते ही इसलिए है कि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, प्लान रहे, एक सिक्योर पाथ, एक सिंगल पाथ पे जाए। अब यहाँ पे खड़ी हो गई मैं, अब मैं सोचूं मुझे क्या, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है कि आपका जो आने वाला समय है उसमें आप क्या करेंगे। ऑन द स्पॉट तो कुछ नहीं आ जाता ना, ऑन द स्पॉट करोगे तो फिर तो वो टाइम वेस्ट है और ना ही आपका कोई कंक्लूजन निकल पाएगा। तो फ्यूचर प्लान्स, इसका कोई सेंस नहीं, प्लान्स होते ही इसलिए है कि प्लान्स होते ही फ्यूचर के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेंड टुगेदर। ब्लेंड एक साथ, टुगेदर एक साथ, दोनों का मतलब जब एक ही है तो आप कैसे एक साथ कह सकते हैं कि एक साथ कैसे करेंगे। ब्लेंड आप सिर्फ ब्लेंड यूज करेंगे, ब्लेंड ऑल द फ्रूट्स, ब्लेंड ऑल द फ्रूट्स आप कह सकते हैं, टुगेदर आप कह सकते हैं, मिक्स। आप ब्लेंड की जगह यहाँ पे मिक्स टुगेदर जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ब्लेंड टुगेदर नहीं, ब्लेंड का मतलब भी साथ साथ होता है, टुगेदर का मतलब भी साथ साथ होता है। ओके, नेक्स्ट आप कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। He will return back tomorrow। अच्छा, गलत, फिर से रिटर्न बैक आ गया, अभी नहीं। He will return tomorrow, क्या होगा, He will return tomorrow। Please repeat again, गलत है। Please repeat, यहाँ पे please, यहाँ पे कह सकते हैं say it again। It is a free gift, फिर से गलत, सिर्फ आ जाएगा it's a gift। नेक्स्ट देख लेते हैं, we must एडवांस प्लान अ ट्रिप। बिल्कुल ही गलत है, एडवांस नहीं आएगा या तो यहाँ पे सिर्फ आएगा क्या, वी मस्ट प्लान अ ट्रिप, यानी कि आप प्लान करेंगे तभी तो हमारा आपका ट्रिप जो है वो डिसाइडेड रहेगा। ही गेव मी अ फ्री गिफ्ट, फिर से गलत, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा ही गेव मी अ गिफ्ट। प्लीज रिटर्न बैक माई बुक, गलत, प्लीज रिटर्न माई बुक, ठीक है। कुछ रूल्स देख लेते हैं। Never use two words together if both give the same meaning। अगर आपके कोई वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप सेम मीनिंग के वर्ड्स को यूज ना करें। दूसरा क्या है, वन स्ट्रॉन्ग वर्ड इज ऑलवेज बेटर देन द टू वीक वर्ड्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वन स्ट्रॉन्ग वर्ड इज ऑलवेज बेटर देन टू वीक वर्ड्स। अच्छा, अब दो कमजोर वर्ड्स को आप, दो सेम मीनिंग के कमजोर वर्ड्स को आप एक साथ यूज करेंगे, आपकी वोकैबुलरी वीक साउंड करेगी, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आउटडेटेड साउंड करेगी। वहीं लेकिन आप एक एडवांस इंग्लिश का वर्ड आप बिल्कुल प्रिसाइज मीनिंग के साथ कहते हैं, आप अपने सेंटेंस में चीजों को रिपीट नहीं करते हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है बिल्कुल क्या होगी, प्रोफेशनल साउंड होगी, ठीक है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें सेम मीनिंग के वर्ड्स को एक साथ यूज नहीं करना है। पहले हम अपने सेंटेंस को जो बोल रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम कोई सेंटेंस बोलेंगे। और हर वर्ड का मीनिंग पहले आपको एनालाइज करना है, उसके बाद ही आप जाके कोई वर्ड बोले। पहले आप समझ ले कि आप जो बोल रहे हो उसमें आपने जितने कीवर्ड्स का यूज किया है उनमें उनका मतलब क्या है, क्या वो सेम हो रहे हैं। सेम हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल करेक्टली अलाइन करो सेंटेंसेस में, और नहीं तो किसी एक को ही यूज करो। एंड वो आपकी चॉइस हो कि आप सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज करना चाहते हैं। अब वोकैबुलरी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, आप सिनोनिम्स भरे पड़े हैं, आप किसी एक वर्ड है उसके बहुत सारे अलग अलग और वर्ड्स है उसके सब्स्टिट्यूट के लिए, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप जितने भी मैंने वर्ड्स बताए इनको जरूर माइंड में रखना और दोबारा से क्या नहीं करना, रिपीट नहीं करना है इनको अगेन। इन सब चीजों को क्या नहीं करना, बोलना नहीं है आपको, और जितने भी वर्ड्स मैंने बताए उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, थैंक यू।